जय हिंद बच्चों। विज्ञान पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। और आज मैं आप लोगों के लिए ईवीएस का एक और नया चैप्टर लेकर के आया हूँ। ये चैप्टर है हमारा 12 और इस चैप्टर का नाम है चेंजिंग टाइम्स, यानी कैसे कैसे बदलते घर। तो बच्चों, अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस भी कर लें, जिससे मेरे आने वाले हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास समय समय पर आता रहेगा। और वीडियो को शुरुआत से लेकर अंत तक जरूर देखना और वीडियो पसंद आने पर उसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलना बच्चों। तो चलो बच्चों, हम स्टार्ट करते हैं अपनी स्टडी। माई नेम इज चेतन दास। मेरा नाम चेतन दास है। Many years ago I used to teach children like you. कई साल पहले मैं आप ही की तरह बच्चों को पढ़ाया करता था। These days I spend my time by writing about the days when I was young. और इन दिनों जब मैं जवान हुआ करता था तब उन दिनों को सोचता हुआ मैं लिख कर के समय बिताता हूँ। I would love to share some of these with you. और इनमें से मैं कुछ को आपके साथ साझा करना पसंद करूंगा। तो बच्चों, आगे बढ़ते हैं। A big move, एक बड़ा बदलाव। I remember the time when I was 9 years old. मुझे याद है कि जब मैं 9 साल का था। ये उस समय की बात है। It must have been over 60 years ago. यानी आज से होना हो 60 साल पहले की ये बात है। That was when we lived in डेरा गाजी खान. उस समय हम डेरा गाजी खान में रहा करते थे। Today this place is in पाकिस्तान. आज ये जगह बच्चों पाकिस्तान में है। At that time there were a lot of problems all around us. उस समय चारों ओर बड़ी ही अस्त व्यस्तता थी, बड़े ही लोग समस्या में थे, प्रॉब्लम में थे। I could not understand what was happening. मैं समझ नहीं सका कि आखिर क्या हो रहा है। आगे बढ़ते हैं। One day बाबा told us that we had to leave our village and move to another place. एक दिन मेरे बाबा ने मुझसे कहा कि बेटा, अब हमें अपना ये गांव छोड़ना पड़ेगा और इस गांव को छोड़ करके अब हमें किसी और नई जगह रहने जाना पड़ेगा। I was sad to leave my house and my village. मैं बहुत दुखी था कि अब मुझे मेरा घर और गांव छोड़ना पड़ेगा। That was where I had all my friends. और दुखी क्यों ना होता, क्योंकि मेरे सारे दोस्त इसी गांव में जो थे। All of us, बाबा, अम्मा, my younger brother and sister and I took a train to come here near Delhi. फिर हम सभी, बाबा, अम्मा, मैं और मेरे छोटे भाई बहन, हम सभी ने ट्रेन को पकड़ा और दिल्ली के पास आ गए रहने के लिए। Like us, many people from our area also moved. हमारी तरह हमारे आसपास के रहने वाले जो लोग थे वो भी उस जगह को छोड़ करके जा रहे थे। People were saying that our country was being divided into two, India and Pakistan. लोग कह रहे थे कि हमारा जो देश है अब दो भागों में बढ़ चुका है, भारत और पाकिस्तान। तो बच्चों, कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताना कि भारत और पाकिस्तान का जो बंटवारा हुआ था वो कब हुआ था। Many people from India went to Pakistan just like we moved to India. कई सारे लोग भारत से पाकिस्तान जा रहे थे जैसे हम इंडिया जा रहे थे, भारत जा रहे थे। For some time we all stayed in a camp. कुछ समय के लिए हम कैंप में ठहरे थे। We lived in big tent that were put up in a hug ground. और हम एक बड़े से मैदान में बड़े बड़े तंबुओं में ठहरे थे। टेंट लगा करके, वहां पर टेंट लगाया हुआ था और वो टेंट एक बड़े से मैदान में बड़े बड़े तंबुओं से तैयार किया गया था। बढ़ते हैं बच्चों आगे। A new home.
One day, Baba told us that we had been given some land in सोहना विलेज। एक दिन मेरे बाबा ने मुझसे कहा कि हमें सोहना विलेज में एक जमीन मिली है रहने के लिए, हमें एक जमीन दी गई है। He said that we could build our house there। वह बोलते हैं कि अब हम अपना घर वहीं बनाएंगे। I was very happy। मैं बहुत खुश था। बाबा एंड अम्मा वर्कड हार्ड टू मेक द हाउस। बाबा और अम्मा ने जो मकान था उसको बनाने के लिए बहुत परिश्रम किया, कड़ी मेहनत की। वी चिल्ड्रन आल्सो हेल्प्ड। हम बच्चों ने भी बाबा और अम्मा की सहायता की। बाबा डग द सॉइल एंड वी क्विकली फिल्ड द पेन एंड पास्ड देम ऑन टू अम्मा। बाबा ने मिट्टी को खोदा एंड वी क्विकली फिल्ड द पेन। फिर हमने उस मिट्टी को एक परात में भरा और फिर अम्मा को हम वो मिट्टी से भरी हुई परात देने लगे। गुड़िया एंड अम्मा मिक्स्ड हस्क इन इट। फिर गुड़िया और अम्मा ने मिलकर के उसमें भूसा मिलाया। बाबा पुट अप द वॉल्स। बाबा ने दीवारें खड़ी की। देखो बच्चों, चित्र दिखाई दे रहा होगा आपको किस तरह से जो गुड़िया है और जो अम्मा है वो मिट्टी में भूसा मिला रही हैं और इनके जो बाबा हैं वो किस तरीके से मकान की दीवार खड़ी कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों। वी ब्राउट काउ डंग फ्रॉम नियर बाय हाउस। हम पास ही के घर से गाय का गोबर लेकर के आए। अम्मा मिक्स्ड इट विथ द मड। अम्मा ने उसमें मिट्टी को मिलाया। शी कोटेड द फ्लोर विथ दिस मिक्सचर जस्ट लाइक शी यूज्ड टू डू इन अवर ओल्ड हाउस। तो उन्होंने जो फर्श था उसको इस मिक्सचर से लीप दिया और ये उसी तरह लग रहा था जैसे हमारा पुराना घर तैयार हो रहा हो। जैसे हमारे पुराने घर में हमारी अम्मा लीपा करती थी, वैसे ही इस घर में भी हमारी अम्मा ने लीपा तो हमें हमारे पुराने घर की याद आ गई। आगे बढ़ते हैं बच्चों। अम्मा यूज्ड टू से दैट दिस वुड कीप द इंसेक्ट्स अवे। अम्मा ने ये कहा कि इससे मिट्टी में कीड़े नहीं लगेंगे और कीड़े दूर रहेंगे। बढ़ते हैं बच्चों आगे। देन इट वॉज द टर्न फॉर द रूफ टू बी मेड। अब मकान की छत बनाने की बारी आई बच्चों। बाबा मेड अ फ्रेम बाय जॉइनिंग स्ट्रिप्स ऑफ वुड एंड फिक्स्ड इट ऑन द फोर वॉल्स। बाबा ने फिर लकड़ी के फट्टों को जोड़ करके एक ढांचा तैयार किया और उस ढांचे को फिर चारों दीवारों पर बिछा दिया। We put branches of neem and kikar trees on the frame so that termites would not harm the wood। अब जो बाबा थे उन्होंने इस फ्रेम के ऊपर नीम की और कीकर पेड़ की शाखाएं बिछा दी जिससे उन लकड़ियों में किसी प्रकार से दीमक न लगे और दीमक से उनको हानि भी ना पहुंचे। अम्मा पुट ओल्ड गन्नी बैग्स ऑन दिस एंड कवर्ड देम विथ मड। अम्मा ने उसके ऊपर जो बोरी के बैग थे उनको बिछा दिया और उन्हें मिट्टी के साथ ढक दिया। मोस्ट ऑफ द हाउसेस अराउंड अवर हाउसेस वर मेड लाइक अवर्स। मतलब हमारे घर के आसपास जितने भी घर तैयार हो रहे थे, अधिकांश जो घर तैयार होते वो हमारे घर के ही तरह तैयार हो रहे थे। A few were different, but I liked my house the best। कहने के लिए हमारा घर थोड़ा अलग तो था लेकिन मुझे मेरा घर बहुत प्यारा और सबसे अच्छा लग रहा था। It was just like our old house। कहने के लिए हमारा जो घर था वो पुराने घर की तरह दिख रहा था। बढ़ते हैं बच्चों आगे। अब आते हम बच्चों अगले सेक्शन पर, आ चेंजिंग हाउस। टाइम पास्ड क्विकली। समय जल्दी से गुजर गया, जल्दी से बीत गया। आई फिनिश्ड माई स्टडीज एंड गॉट अ जॉब।
मैंने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली थी और नौकरी भी प्राप्त कर ली थी। अम्मा बाबा वांटेड मी टू गेट मैरिड। अम्मा और बाबा ने मुझे से ये कहा कि अब तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए। अम्मा बाबा चाहते थे कि अब मैं शादी कर लूं। I thought that before I got married, we should repair our house and build one more room. मैंने सोचा कि शादी करने से पहले क्यों ना अपने घर की मरम्मत करवा लूं और एक नया कमरा तैयार करवा लूं। In those days, people in cities were using cement. उन दिनों जो शहर के लोग हुआ करते थे वो सीमेंट का यूज किया करते थे। They said that this made the houses stronger. वो ये बोलते थे कि अगर हम सीमेंट से घर बनाएंगे तो वो बहुत अच्छा मजबूत बनेगा, उससे मजबूती आएगी मकान में। We also thought we would use सीमेंट। फिर हमने भी सोचा तो क्यों ना हम भी सीमेंट का ही उपयोग करें और सीमेंट के उपयोग से हम अपना जो एक नया कमरा है वो तैयार करवाएं। We used iron and cement for making the roof ऑफ द न्यू रूम। फिर हमने नए कमरे की छत को सीमेंट और लोहे से तैयार करवाया। बढ़ते हैं बच्चों आगे। इन दोज डेज अनबेक्ड ब्रिक्स वर आल्सो अवेलेबल इन द मार्केट। उन दिनों बाजार में कच्ची ईंटें मिला करती थी, उपलब्ध हुआ करती थीं। वी मेड द वॉल्स विथ देम। फिर हमने इन कच्ची ईंटों से दीवारें तैयार करवाईं। द यूज ऑफ ब्रिक्स was useful. We did not need to coat the wall every week. तो इन ईंटों से जो हमने दीवार तैयार की थी उसका ये फायदा था कि हमें हर हफ्ते इसको पोतना नहीं पड़ता था। Once a year we would whitewash the walls। और साल में एक बार हम उन दीवारों की पोताई कर लिया करते थे। We also built a small kitchen in the courtyard। हमने आंगन में एक छोटी सी रसोई भी तैयार करवाई थी। द किचन हैड अ मड चूल्हा। हमारे इस किचन में एक मिट्टी का चूल्हा भी था। एंड प्लेस टू कीप द वेसल्स। और पास ही में वहाँ बर्तन रखे हुआ करते थे। जैसा आप चित्र में देख रहे हैं, देखिए बच्चों किस तरीके से मिट्टी के चूल्हे पर रोटी बनाई जा रही है और वहाँ देखो पास में कई सारे बर्तन रखे हुए हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों। देन आई गॉट मैरिड। मेरी शादी हो गई। एंड माई वाइफ सुमन केम टू अवर न्यू हाउस। अब मेरी जो पत्नी थी वो इस नए घर में आ चुकी थी। टू कुक सुमन यूज टू सिट ऑन द फ्लोर इन द किचन। अब जो मेरी पत्नी जो सुमन थी वो किचन में फर्श पर बैठ करके रोटी पकाया करती थी, खाना पकाया करती थी। वी ऑल यूज टू सिट ऑन मैट इन द किचन एंड ईट टुगेदर। फिर हम सभी साथ मिल करके किचन में चटाई के ऊपर बैठ करके खाना खाया करते थे। जैसा आपको चित्र में दिखाई दे रहा है बच्चों, देखिए सभी लोग किस तरीके से मिल करके एक ही चटाई पर बैठे हैं और खाना खा रहे हैं और जो सुमन है वो किस तरीके से खाना पका रही है। आगे बढ़ते बच्चों। इट वॉज अ हैप्पी टाइम। तो वो भी कितने अच्छे दिन थे, बड़े प्यारे दिन थे। पीपल यूज टू गो आउट टू द फील्ड फॉर देयर टॉयलेट इन दोज डेज। उस समय जो लोग हुआ करते थे वो टॉयलेट के लिए कहाँ जाया करते थे बच्चों? खेतों में जाया करते थे। सम ऑफ द हाउसेस हैड अ सेपरेट प्लेस फॉर दिस। और कुछ घरों में इस चीज के लिए अलग से एक जगह बनी हुई थी। वी ऑल्सो मेड अ स्मॉल टॉयलेट विथ अनबेक्ड ब्रिक्स बिहाइंड द हाउस। हमने भी अपने घर के पीछे कच्ची ईंटों के साथ एक छोटा सा टॉयलेट तैयार करवा लिया। बढ़ते हैं बच्चों आगे। मोर चेंजेस। माई टू सन्स एंड अ डॉटर वर बॉर्न इन दैट हाउस। इस घर में फिर मेरे दो लड़कों और लड़कियों का जन्म हुआ। मेरे दो लड़के और जो लड़की वो इसी घर में पैदा हुए थे। टाइम पास्ड। समय गुजर गया, समय बीत गया, पता ही नहीं चला। द चिल्ड्रन कंप्लीटेड देयर स्टडीज। मेरे बच्चों ने जो पढ़ाई थी वो पूरी कर ली थी।
15 years ago, our daughter Simi got married and moved to Palwal. 15 साल पहले मेरी बेटी की शादी, जिसका नाम है सिमी, उसकी शादी हो गई और वो पलवल में जा बसी। When Raju was to get married, अब बारी थी राजू की शादी की। We felt that we should get the house ready for the new bride. अब हम सभी ने सोचा कि राजू की शादी होनी है तो नई दुल्हन आएगी, तो नई दुल्हन के आने से पहले क्यों ना हम अपने घर को और अच्छे से तैयार करवा लें। बढ़ते हैं बच्चों आगे। By then everyone was using baked bricks. उन दिनों अब हर कोई पक्की ईंटों का इस्तेमाल करता था। We also used them for the walls. फिर हमने उन पक्की ईंटों से अपनी दीवारें खड़ी की, दीवारें तैयार करवाई। एंड put a lintel for the roof. फिर हमने लेंटर से जो छत थी उसको तैयार करवाया। हमने अपनी छत पर लेंटर डलवाया। We used marble chips and cement for a strong and fancy floor. फिर हमने अपने फर्श को और अच्छा, सुंदर और मजबूत बनाने के लिए उस पर सीमेंट और मार्बल के दानों का उपयोग किया। मतलब सीमेंट और मार्बल के दाने का उपयोग करके हमने अपनी जो फर्श था उसको बहुत अच्छा, सुंदर और स्ट्रॉन्ग यानी मजबूत बनवाया। इन द टॉयलेट वी पुट पाइप्स टू टेक अवे द वेस्ट। फिर हमने हमारे टॉयलेट में कुछ पाइप्स लगवाए, जिससे जो हमारे घर का जो गंदगी होता था, मलमूत्र होता था, वो घर से बाहर निकलता था उन पाइपों के माध्यम से। द किचन वॉज मेड बिगर। अब हमारी जो किचन थी वो बड़ी हो चुकी थी। नाउ राजूज वाइफ डज नॉट यूज द क्ले चूल्हा। अब जो राजू की जो पत्नी है वो मिट्टी का चूल्हा का उपयोग नहीं करती थी। शी स्टैंड्स वाइल कुकिंग ऑन द गैस स्टोव। अब वो खाना पकाने के दौरान गैस के चूल्हे पर खड़े होकर के खाना पकाया करती थी। बढ़ते हैं बच्चों आगे। Seeing new things. My younger son Montu moved to Delhi when he got a job there. मेरा जो छोटा बेटा है जिसका नाम मोंटू है, जब उसकी जॉब लगी तो वो दिल्ली जाकर के बस गया। Now he stays there his with his family. और अब वो अपनी फैमिली के साथ वहां पर बस चुका है, रह चुका है। मतलब अब वो वहां पर रहने लगा है अपनी फैमिली के साथ दिल्ली में। सुमन एंड आई स्टे विथ मोंटू फॉर सम मंथ इन ईयर। कुछ सालों मतलब किसी साल में, मतलब एक साल में हम कुछ महीने मोंटू के घर पर रहते हैं, मैं और सुमन। एंड विथ राजू इन सोना फॉर द रेस्ट ऑफ द टाइम। और बाकी के महीने हम सोना में राजू के घर पर रहते हैं, सुमन और मैं। ऑन द वे टू दिल्ली फ्रॉम सोना वी गो थ्रू गुरुग्राम। जब हम सोना से दिल्ली की ओर जाते हैं तो हमारे रास्ते में, उस रास्ते से जब गुजरते हैं हम, तब हमें गुरुग्राम पड़ता है। हम गुरुग्राम से होते हुए गुजरते हैं। सो मैनी बिग हाई राइज बिल्डिंग्स हैव कम अप देयर। अब वहां पर कई सारी बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची इमारतें बनकर के तैयार हो चुकी हैं, जैसा चित्र में आप देख रहे हो बच्चों। A few years ago, Raju renovated the toilet and the bathroom. कुछ साल पहले राजू ने अपने बाथरूम और टॉयलेट को फिर से तैयार किया, उसका पुनर्निर्माण किया। He used colored tiles in his bathroom. उसने अपने बाथरूम में रंगीन टाइलें लगवा ली थी। Imagine spend so much money for a place to have a bath. सोचो, सिर्फ नहाने की जगह के लिए इतना सारा पैसा खर्च कर दिया। आई एम नाउ 70 ईयर्स ओल्ड। अब मैं 70 साल का हो चुका हूं, मैं 70 साल का हूं। इन ऑल these years I have seen so many changes even in my own house. इन इतने सालों में मैंने कई सारे परिवर्तन होते हुए देखे, यहाँ तक कि मैंने अपने घर में भी इतने सारे चेंजेस होते हुए, परिवर्तन होते हुए देखे। आई डोंट नो वेयर माई ग्रैंड चिल्ड्रन विल वॉन्ट टू लिव एंड हाउ देयर हाउसेस विल बी। मुझे नहीं पता कि मेरे जो पोता पोती होंगे वो कहाँ रहना चाहेंगे, कहाँ रहना पसंद करेंगे और उनके घर भी कैसे होंगे। आई वंडर्ड व्हाट द हाउसेस आर लाइक इन डेरा गाजी खान टुडे। अब मुझे ये सोचकर ही आश्चर्य लगता है कि आज के समय में डेरा गाजी खान में किस तरह के घर बने होंगे, किस तरह के घर बन गए होंगे। एंड हाउ अबाउट ऑल माई फ्रेंड्स वर विल दे बी। और अब
मेरे दोस्त भी कहाँ होंगे उस डेरा गाजी खान में, वो भी आप कहीं ना कहीं जाकर के बस चुके होंगे। तो बच्चों, आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप अपने कमेंट्स बॉक्स में लिख कर मुझे बता सकते हैं। वीडियो पसंद आने पर उसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और स्टूडेंट्स, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस चैप्टर की पीडीएफ की लिंक मिलेगी। उस पीडीएफ की लिंक पर जाकर के आप इस चैप्टर की क्वेश्चन आंसर्स लिख सकते हैं बच्चों। तो नेक्स्ट वीडियो का आप लोग इंतजार कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू। हैव अ नाइस डे।